इफ एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 40, 7 नंबर थे, उन 7 नंबर्स को हमने ऐड किया और फिर 7 पे डिवाइड किया क्योंकि टोटल नंबर 7 थे, और फिर हमारी एवरेज निकली है 40। व्हाट वाज द सम ऑफ द नंबर? इट मींस सम कितना निकला है, वो जो नंबर्स थे टोटल उनको ऐड करें तो वो कितने बनते हैं। अब ये तो उसने नहीं दिया। अब एवरेज का फार्मूला होता है, देखें नीचे सॉल्व किया हुआ है, ये जो रेड से है उसको देखें गौर से। यहाँ पे लिखा हुआ है वी नो दैट एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ओवर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। यही फार्मूला होता है ना। एवरेज निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपने मार्क्स की एवरेज निकालनी है, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, टोटल नंबर। अब सम कितने हैं, फॉर एग्जांपल एक में 100 में से आपके 80 आए हैं, प्लस कर देंगे 85 आए हैं दूसरे में, प्लस 83 आए हैं तीसरे में। इस तरह 7 नंबर्स जितने भी हैं उनको ऐड कर देंगे, तो ऐड जो है होकर वो सामने आ जाएंगे, 7 पे डिवाइड करेंगे, वो हमारी एवरेज निकल आएगी। अब इसमें यह है कि उसने एवरेज दी हुई है, एवरेज उसने कहा है एवरेज निकलती है 40 है, 7 नंबर हैं। अब फार्मूले के तहत हमने करना है, एवरेज हमारी, एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब एवरेज हमारे पास है पड़ी 40 है, 40 ऊपर दिया हुआ है, ये 40 है। अब सम ऑफ नंबर हमने फाइंड करना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 7 है। अब ये लिखा हुआ है 40 सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय 7। अब ये जो 7 है इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने होते हैं, 280 होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, देखें ये 40 है, ये ऊपर सम आ गया, नीचे 7 है, इस तरह हो जाएगा, इसका बटा 1, ये यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने होते हैं, 280 होता है। सो 280 हमारा राइट आंसर है, डी इज राइट ऑप्शन। बहुत ही इजी है, बेसिक मैथ है ये। नेक्स्ट है पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स। कौन सा वो पॉजिटिव नंबर है इनमें से, अगर उसको उससे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आंसर देता है 4,22,500। सो हमारा राइट ऑप्शन जो बनता है वो 650 बनता है। 650 को 650 से मल्टीप्लाई करके देख लें आप, 4,22,500 बनते हैं। और यही वो पॉजिटिव नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रिजल्ट देता है 4,22,500। सो हमारा 650 है। अगर 625 को 625 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वो राइट आंसर नहीं बनता। 600 को 600 से भी राइट आंसर नहीं बनता, तो 650 को 650 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 4,22,500 बनते हैं, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कौन सी रिफॉर्म की थी, क्या चीज इंट्रोड्यूस कराया था, इम्प्रिजनमेंट, कैद, जेल। जेल का जो सिस्टम है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इक़्तिदार पे आए, एज ए खलीफा मुंतखब हुए, तो उस वक्त रिफॉर्म्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप काफ़ी ज़्यादा सख्त भी थे, आपने काफ़ी बोल्ड डिसीजन भी किए, आपने जेल खाना सिस्टम बनाया, पुलिस का निज़ाम बनाया, कैद का सिस्टम बनाया, एग्जाइल सिस्टम बनाया। एग्जाइल मीन्स जो गुनाह करता था, जुर्म करता था, उसे वहां से दरबदर कर दिया जाता था। तो पोस्ट ऑफिस का इजरा आपने किया, इसके अलावा हिजरी कैलेंडर आपने बनाए, तो आपने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका टेन्योर 10 ईयर्स था, आपको अबू फिरोज लूलू ने शहीद किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट 80 है। 80 को करना है, ये भी सेंसेबल तरीके से अगर करें तो बहुत ही आसान है, टेक्निकल ये स्मार्ट वर्क के थ्रू। अब देखें, हैदर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल हैदर ने प्रॉफिट अर्न किया है 25%।
नेक्स्ट ईयर ही हैड अ लॉस ऑफ 20% ऑन द कैपिटल। उसके बाद जितनी भी अमाउंट बनी है 25% ऐड करने के बाद, उसमें फिर अगला 20% उसको लॉस हो चुका है। ही हैड एट द बिगनिंग ऑफ अ सेकेंड ईयर, अगले साल बिल्कुल शुरू में ही। व्हाट वाज हिज ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट, उसका ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट क्या बनता है। देखें, बहुत ही आसान है अगर सही तरीके से करें। हमें पता तो नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी थी, किससे मल्टीप्लाई किया, हमने अज्यूम ही करना है। हमने अज्यूम इस तरीके से करना है कि उसकी फॉर एग्जांपल है 100, 100 रुपीज उसके पास थे। 25% उसने प्रॉफिट अर्न किया है, तो 25 डिवाइडेड बाय 100, ये करके देख लें। 100 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, ये 25 रुपीज उसका प्रॉफिट बनता है। 25% 25 ही बनेगा ना। 25 रुपीज उसका प्रॉफिट बना है। अब उस एक्चुअल जो वैल्यू है वो 100 है, प्रॉफिट कितना है 25 है, तो इनको ऐड करें तो कितना बनता है 125। बहुत ही सिंपल है। 100 रुपीज हमने अज्यूम की है कि हमारी प्राइस थी, 25% उसमें से उसने प्रॉफिट गेन किया है, तो 25% का 25 ही होता है, तो 100 को 25 में ऐड कर देंगे, 125 रुपीज बन चुके हैं। अब यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वो कहता है अगले साल उसने 20% लॉस किया है ऑन द कैपिटल। कैपिटल कौन सी अमाउंट है, यही 125 पे। 125 पे उसे लॉस आया है 20%, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 करके देख लें कितना बनता है। 25 रुपये बनेगा, 25 रुपीज। तो 125 में से 25 रुपीज लेस कर दें, कितना बच जाता है 100, जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी, शुरू में जो उसकी प्राइस थी। तो उसका व्हाट वाज हिज ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट, तो उसका लॉस या प्रॉफिट क्या बनता है, 0% बनेगा, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट ही उसकी 100 थी। अब भी उसके पास 100 रुपीज है, ना उसे प्रॉफिट हुआ है ना ही उसे लॉस हुआ है। सो डी ऑप्शन आएगा 0%। डी इज द राइट ऑप्शन। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आया तो फिर अनम्यूट करके आप पूछ भी सकते हैं। जी नेक्स्ट करते हैं, आई थिंक समझ आ चुका है। 81 है, बुल्ले शाह वॉज फेमस इन द फील्ड ऑफ पोएट्री। बुल्ले शाह जो कि बहुत बड़े वली और पीर गुजरे हैं, और वो किस फील्ड में फेमस थे, पोट्री में। बी इज राइट ऑप्शन। और बुल्ले शाह का जो मज़ार है या दफन है जहाँ पे, कसूर में है। इन्हें फादर ऑफ पंजाबी पोट्री भी कहा जाता है। बुल्ले शाह इज नोन एज द फादर ऑफ पंजाबी पोट्री। बुल्ले शाह इज बरीड इन कसूर। 82 है, लियो टॉल्स्टॉय, a great history figure and author of Anna Catherine and War and Peace, belongs to Russia। लियो टॉल्स्टॉय याद रखें, बहुत ही फेमस ऑथर था जो कि रशिया से बिलोंग करता था। डी ऑप्शन आता है। इन्होंने, और एना कैथरीन थे, इन्होंने क्या की लिखा है, एना कैथरीन भी लिखा है। इसके अलावा वॉर एंड पीस इनका बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। वॉर एंड पीस की जंग और अमन, इनमें इसमें इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है कि जंग जो है किसी को भी फायदा नहीं देती, जंग तो मौत का सबब बनती है, वो दोनों के लिए है। वो